सर कल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, बिल्कुल मैं भेज दूंगा। आयुष, मैं भेजूंगा कैसे? मेरे नंबर पे आप मैसेज करोगे तब ना। सर कल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे। मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आप चैनल पे जाओगे ना, तो रिसेंटली न्यू वीडियो पे जाओगे ना, तो वहां से दिख जाएगा। प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी निगेटिव। इनमें से कौन सा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है? ठीक है। तो डिस्टेंस आप कैसे भी करके चलोगे, क्योंकि ये कैसा होता है, एक्चुअल पाथ होता है। ठीक ना? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कलर चेंज करना पड़ेगा, यस। इसका बनाइए क्वेश्चन। A car moves 40 kilometer north and then 30 kilometer south. What is the distance? डिस्टेंस मतलब दोनों को ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। सबसे पहले फिगर बनाओगे आप, देखो इस तरह से। ठीक ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस तरह से होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब ये कौन नया चेहरा दिखाई दे रहा है जी? वो ये क्लास 9th के लिए बैच है, 10th वाले बालक ज्वाइन कर रहा है। ये क्लास 9th वालों के लिए है जी, 10th वाले नहीं जो है पढ़ेंगे। यहाँ देखो, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ। ठीक है। 40 किलोमीटर नॉर्थ, तो इस तरह से आप 40 किलोमीटर नॉर्थ चले जाओ। एंड देन 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ चला गया, उसके बाद कितना? साउथ। फिर ऊपर से वापस आ जाएगा, कितना? 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के लिए आपको दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 40 + 30, ये कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। इधर ध्यान दीजिए तन्मय, स्कूल का होमवर्क रहने दीजिए। उसके बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ये तो आपका फाइनल पोजीशन हो गया, और ये क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक ना? तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की दोनों का डिफरेंस 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरह से। कितना है? 30 किलोमीटर। सॉरी, 40 - 30। डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, डिफरेंस। ठीक है। 10 किलोमीटर। ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर दियो आप सभी लोग। बना बना के बताते रहना है, ठीक ना। क्योंकि इन्हीं सब चीजों के जब आप थ्योरी से पढ़ोगे ना तो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस कराते रहता हूँ ना तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। और जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो ये सब गलीच छाप क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो इस तरह से नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक ना। एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट, और ये कितना है 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप नहीं देख सकते हो 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मान लो कितना एक्स है, कितना एक्स मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया 9 + 16। तो ये कितना हो जाएगा 25। एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी √25, जो कि कितना हो जाएगा 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। ये क्वेश्चंस मैंने कल ही कराया है, याद आया। बोलिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है शॉर्टेस्ट, कैसा होता है शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट बताऊं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका तो आंसर सभी लोग बता सकते हो। स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो डिस्टेंस, ठीक ना। ये तीनों का तीनों क्या है, बोलोगे ये तीनों वेक्टर। आदित्य राज, आरुष। स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वेक्टर के पास जिसके पास डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ये वाला। 2 मिनट का समय है, बनाइए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का समय। क्या निकालना है बोलोगे सर? एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना? तो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब चेंज कितना हो रहा है, चेंज। ए बॉडी मूव्स 500 मीटर इन 5 सेकेंड, जैसे बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया होगा। ठीक ना? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, ऐसे करके गया और फिर यहीं पे आ गया। तो दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो चेंज इन पोजीशन कितना, चेंज इन पोजीशन बोलोगे कुछ भी नहीं, जहां था वहीं आ गया, 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना? बोलोगे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम। कोई भी बॉडी जहां से चला है वहीं पे वापस आ जाएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बोलोगे 0। है ना फंसाने वाले क्वेश्चन? है क्वेश्चन आसान? आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपको अलग से ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जो सर लोग बच्चे लोग को खड़ा कर करके जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्लास में, आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वो भी सही सही। सो इजी। इफ अ पर्सन वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, देन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कहने का मतलब दोनों को ऐड कर देना है। डिस्टेंस में क्या करते हैं ना, दोनों को ऐड कर देना। ये भी 6 और +8 कितना हो जाएगा? बोलोगे 14 किलोमीटर। तो पहले डिस्टेंस है, तो 14 14, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है? बात समझ में आई क्या? बोलोगे हाँ सर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? अब बनाने का कोशिश करते हैं, सभी लोग बनाइए साथ में। 6 किलोमीटर नॉर्थ, ऊपर कितना है? बोलोगे सर ये 6 किलोमीटर। एंड देन 8 किलोमीटर ईस्ट, बोलोगे सर ये रहा आपका 8 किलोमीटर। तो जरा आप डिस डिस्प्लेसमेंट बताइएगा तो। बोलोगे सर ये वाली जो है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। ये जो आप बता रहे हैं ना सर, ये किसका काम करेगा? बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको निकालने के लिए किस थ्योरम का यूज किया जाता है? तो बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम। मान लो ये एक्स है, तो बोलोगे एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 +64। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? √100। यानी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। अब बताते हैं यहाँ शॉर्ट मेथड इसका। ठीक ना? शॉर्ट ट्रिक का मेथड बताते हैं। शॉर्ट शॉर्ट
देखो, अगर एक 3 रहा और एक 4 रहा, तो जो जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपका, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 5। जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा? 5। बोलोगे अच्छी बात है सर। अगर डिस्प्लेसमेंट इसका 2 गुना रहा, जैसे यहाँ पे 6 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये वाले को भी 2 गुना होना पड़ेगा, यानी कितना? 10। तो यहाँ देखो, अगर इसको मैं 9 कर दूं, क्या कर दूं? 9 कर दूं, इसको 12 कर दूं, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? बोलोगे 15 हो जाएगा। ठीक ना, इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ये चीजें मुझे सिखलानी थी आपको। तन्मय, ये समझ में आया? तन्मय, दिव्या, अदर स्टूडेंट। तन्मय, एक बार और बता दो क्या? देखो, आप बार बार जो पैथागोरस थ्योरम यूज करते हो ना, जो आप बार बार पैथागोरस थ्योरम यूज करते हो, वो आपको बार बार पैथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली एक देखा है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, यहाँ पे जो आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट। ये कितनी हो जाती है? बोलोगे सर ये तो 5 हो जाती है। कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो बार बार वो चीजें कैलकुलेट आपको ना करनी पड़े। ठीक ना, बोलोगे सर आप तो आलसी हो गए। वो चीजें आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, इसीलिए। जैसे एक 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तो तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो कि पैथागोरस थ्योरम से निकालते हो, वो कितना आ जाता है? बोलोगे सर वो 5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। ठीक। जब ये 3, 4, 5 रहेगा, तो ऑटोमेटिक अब जैसे ही अगर डबल कर दोगे ना, 6, 8, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 10 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वही चीजें हमने सिखलाया है। अभी के लिए आप इतना याद रखो, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये देखो 6 है और ये 8 है। 6 और 8 इन दोनों का डबल है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो 5 का कितना हो जाएगा? डबल। अगर 3 टाइम्स रहता है, तो 3 टाइम्स क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तन्मय, आप समझ में आए इन चीजों को? बोलोगे सर इसमें क्या है? जरा ये बात बताइए तो। बोलोगे ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन है। चलिए, हमने ऑप्शन हटा दिया। ठीक। अब बताइए तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना?
बोलोगे सर देखिए ये 12 है और 16 है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाले देखिए, ये 3, 4 और कितना 5। अब देखोगे 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, बोलोगे 20। जो बच्चे को ये चीजें नहीं पता रहेगा, बनाएगा तो वो बिल्कुल वो भी बनाएगा। कैसे, नॉर्थ की तरफ चला एंड देन 16 किलोमीटर ईस्ट, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर और ये हुआ 16। तो पैथागोरस थ्योरम का यूज करके बनाएगा वो वाला। इसको लिखेगा x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इसका हो जाएगा 256, 196। तो जी 36 12 3 15 156, ये हो जाएगा कितना, 6 4 10 5 4 9 10। 256 होगा सर। हाँ हाँ हाँ, इतना छोटा गलती कैसे हो गया, 256। एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो ये बार बार मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े, इसीलिए अपना लोग एक ही बार कर देते हैं। अब तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा इसका, 3 4 5। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑलमोस्ट इसी पे रहते हैं, 3 4 5। ठीक। इसके अलावा दो और पढ़ लो, हो सकता है आगे की क्लास में आपको काम दे। ठीक ना, सिर्फ याद करके रखना है नंबर, ध्यान रख के, 3 4 5। ठीक ना, उसके बाद 5 12 13 और एक और 7 24 25। इसी 3 ट्रिपलेट से आपका 10th पास हो जाओगे। ठीक ना, ये जो आप फाइनल वाले देख रहे हो, ये किसका काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक ना, यूज इन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट, ये जो शॉर्ट ट्रिक मतलब एमसीक्यू में काम आएगा, ये सब क्या है, तो बोलोगे प्राइम ट्रिपलेट। ठीक ना, आंसर क्वेश्चन देखते ही आप टिक लगा सकते हो, वो भी सही सही। एक अक्सर जो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछी जाती है, ठीक ना, एक अक्सर क्वेश्चन जो स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली, जो कि हमने कल कराया भी था आप लोग को। एनटीएससी का जो मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक टेस्ट, उसका ये क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो बोलोगे नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, नहीं। ऑलवेज इक्वल होगा, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही बोल रहे हो। देखो, एक कंडीशन लिखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा? इन स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन बॉडी किस में मूव करे? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन अपना नहीं बदले, ठीक ना। जैसे यहां से इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यहाँ पे आके क्या हो गया? रुक गया। तो वैसे केस में ये हो गया स्टार्टिंग और ये क्या हो गया? इन। स्टार्ट और इन पॉइंट तो सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है, तो यहाँ पे बना लीजिए फुल, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन में एंड डू नॉट चेंज डायरेक्शन। ऐसा नहीं बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन में जाना है ना रुकिए सर, भाई चला गया स्ट्रेट लाइन में, चला गया और फिर वापस चला आया स्ट्रेट लाइन में। अब बोलिए सर, जैसे यहाँ से दौड़ते हुए गया ऊपर और फिर मालूम चला पीछे घूम के सीधा स्ट्रेट लाइन में आ गया। दोनों बोलना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट लाइन भी बोलना पड़ेगा और डायरेक्शन चेंज भी नहीं होना चाहिए। ओ सीधा ड्रॉ कर दो ना। कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलते नहीं है लेकिन शब्दों में बहुत चीजें, यहाँ देखो इस तरह से ऐसे आया। और ऐसा नहीं सिर्फ सर देखिए, ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही। अब आपका क्या कहना है? बोले मेरा कहना बिल्कुल खराब है, ये वाली सिचुएशन नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से move किया। ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया end। अब ये तो ये पहली मंजिल है। हम्म, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्लास सुन लोगे ना तो आपको मैं कुछ डाउट होने ही नहीं दूंगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मस्ट बी जीरो। मस्ट बी जीरो। मस्ट बी जीरो, निगेटिव, नॉन जीरो, पॉजिटिव और जीरो। अरे वाह सर क्या गाना है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन डिस्टेंस, ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी। निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। बोलेगा अच्छी बात है सर, निगेटिव नहीं। मस्ट बी कहने का मतलब जैसे ये बॉडी है, ठीक, मतलब कोई बच्चा अपने घर पे है, अगर जानते हो मेरा ना डिस्टेंस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, ये पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक ना। तो मस्ट बी क्या ऐसा हमेशा होगा? तो बोलोगे ये भी नहीं, ठीक। और बोलो नन जीरो, और ये क्या है? पॉजिटिव या जीरो। मस्ट बी या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा। सभी बच्चे आंसर दीजिए, वेट मत कीजिए मेरा आंसर का। देखो, जब बॉडी मूव ही ना करे, जब बॉडी रेस्ट में, रेस्ट में, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बोलोगे सही है। डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा।
और देखिए, अगर बॉडी मूव किया, व्हेन बॉडी मूव, जैसे ही बॉडी मूव किया, ठीक ना, ये केस वन, और ये कितना हो गया, केस टू। जैसे ही बॉडी मूव किया टुक से, इस तरह से मूव करेगा, ठीक ना, तो डिस्टेंस उस समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। निगेटिव तो हो नहीं सकता, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिनेश सॉय। क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। डी फोर सही बता रहे हो, दोनों हो सकते, दोनों होगा। इन क्वेश्चन को बताइए तो। ये डरावना क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नहीं दिव्या, गलत जवाब है आपका। तन्मय, आपका भी गलत जवाब है। किसी किसी का तो नाम ही टैलेंट रहता है। प्रतिभा खोज एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। देखो, ए गर्ल रन 100 मीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ रन कर गई, ठीक। पता नहीं फिर क्या मन में हुआ इसका, बोले चलो वापस, फिर से वापस चली आई, ठीक ना। यही स्टार्टिंग और यही क्या था, एंडिंग। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज, तो क्या बोलोगे, जीरो। नहीं बोलोगे जी। हाँ, अब समझ में आया ये क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप न्यूमेरिकल देख के डर जाओ, ठीक ना। कितना क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक और करा ही देते हैं, एक और। जब यूनिफॉर्म मोशन कराएंगे उस समय। एक क्वेश्चन करा देंगे तो 18 क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्लास का बेनिफिट क्या होगा, आपको क्लास की क्वेश्चंस क्लास में ही याद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, चेंज इन पोजीशन है, तो केजी केजी में मान मापेंगे नहीं,
किसमें? मीटर में। गुड। नेक्स्ट टॉपिक अभी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखोगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बोलोगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। छोटा सा टॉपिक है, आप सभी लोग जानते ही हैं। स्पीड एक तरह का रेट होता है, ठीक ना। रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, जितना रेट से, ठीक ना। रेट का मतलब होता है टाइम, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज लाए, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसीलिए स्पीड हो जाएगी स्केलर, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा वेक्टर। क्या हो जाएगा? वेक्टर, ठीक ना। तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ स्पीड। स्पीड, ठीक ना। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जब भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछे, तो डेफिनेशन के साथ साथ उसका यूनिट भी लिखना है। यूनिट, यूनिट क्या बोल सकते हो? बोलोगे मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या बोल सकते हो? किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट ऐसा यूनिट क्या है? बोलोगे मीटर पर सेकेंड। इसी को लिखा जाता है मीटर, ऊपर में एस, ऊपर में माइनस। क्यों? उसका रीजन समझो। किसी पे अगर -1 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है 1/2, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एम, एस पे पावर कितना? -1, तो इसको बोलते हैं 1/सेकेंड, ठीक ना। ये हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं M/S, ठीक ना। इसके अलावा आप लिखोगे स्पीड इज अ, बोलो, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैन बी जीरो। ये क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, बट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जीरो, बट नेवर नेगेटिव, ठीक है। इतना बात आपको स्पीड से रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को लिख ही देते हैं ना, वेलोसिटी से क्यों नाराज होना। वेलोसिटी, वेलोसिटी में लिखोगे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे। अब ये स्पीड और वेलोसिटी एक हो सकता है, कभी स्पीड और वेलोसिटी एक हो सकता है, देखो न्यूमेरिकली एक हो ही जाएगा, जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो हो ही जाएगा ना जी। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, मैं डाउट होने ही नहीं देता हूँ बच्चे को, आप पूरी क्लास को कीजिए। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट स्पीड के इक्वल होता है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक ना। जो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड। क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड होती है, ठीक। वेलोसिटी, वेलोसिटी में बी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, सब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। दोनों का फॉर्मूला लिखना छूट गया क्या? इसका जो आप फॉर्मूला लिखोगे वेलोसिटी का, ऊपर में लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, नीचे में लिखोगे क्या? टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे, स्पीड का क्या फॉर्मूला लिखोगे? बोलोगे डिस्टेंस ऊपर में और टाइम डिनोमिनेटर, ठीक है ना। when speed is equal to this, स्पीड इक्वल टू कितना? वेलोसिटी। इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, बस 2 मिनट, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट। देखो, स्पीड जो होती है ना, स्पीड ये कितना होती है? डिस्टेंस और टाइम। देखो मैथमेटिकल कितना अच्छे से इस चीज को बताया जा सकता है। अगर स्पीड और वेलोसिटी को आप बराबर कर रहे हो, इट मींस डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को बराबर कर रहे हो। अगर नीचे से दोनों जगह टाइम हटा देता हूं तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? व्हेन इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? दिस इज possible only in a straight line motion without changing direction। ठीक ना। ये चीजें समझ में आ गई सभी को? ये तो हम पहले भी बता चुके थे। इसी को बोलते हैं पढ़ने पढ़ाने का तरीका। कैसा लगा सीख के? हेलो माय डियर। जाते जाते एक क्वेश्चन लेते जाइए। जाते जाते एक क्वेश्चन लेते जाइए, फिर मिलेंगे अगले मुलाकात में। सनेश समझते हो?
जब घर से कोई वापस जाता है ना तो उसको ना कुछ दे दिया जाता है, जाओ जी खाते जाना रास्ता में। ठीक, ये सनेस ले लीजिए HW। ये कोई सड़क छाप क्वेश्चन नहीं है, NTSC में पूछा है 2020 में, ठीक ना। तो मेरा डायलॉग हमेशा फेमस रहता है, ठीक ना, जो कई बार मैं बच्चों के फेंक के मारता हूँ। यूं बेवजह बच्चों को रुलाता नहीं, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता वो मैं कराता नहीं। बाय, टेक केयर। गुड आंसर, थैंक यू। PDF आपको चला जाएगा थोड़ा देर।